तो वेलकम टू किरण एकेडमी। तो आज आम +3 सेकेंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन रैपिड रिविजन करिया। तो डेरी नक स्टार्ट करिया। प्रथम देखिए आम सिलेबस। तो आम यूनिट 1 कोर 3 आज यूनिट 1 डिस्कसन करिया। तो यूनिट 1 कौन अच्छी ना कृषि भित्तिक अर्थनीति संप्रसारण, नगर विकास, व्यवसाय वाणिज्य, सामाजिक स्तरीकरण, श्रेणी वर्ण जाति लिंग। देन यही टॉपिक पर डिस्कसन करिया। तो अर्थनीति और समाज। तो सर्ट क्वेश्चन कौन अच्छे ये प्राचीन भारतर संख्यागरिष्ठ जनसाधारण मुख्य जीविका कौन थिला? कृषि। राष्ट्र अधीन कृषि जमी डैश भाव अभिहित करा। तो राष्ट्र अधीन कृषि जमी था सीता भाव अभिहित करा। सीता कर गोटे लगुला से टाइम कृषि जमी सीतार तदारख कर नियुक्त होते सीता दक्ष। चंद्रगुप्त मौर्य शासन समय प्रादेशिक शासनकर्ता तथा पोष्यगुप्त तत्वावधान गिरिनारଠାରେ प्रसिद्ध डैश खनन कर सुदर्शन तड़ाग। डैश राजत्व समय भूमि स्थायी भाव दान कर प्रथा आरंभ होता ना कुषाण। स्थायी और चिरंतन भाव दान जाता भूमि व जमी को डैश भाव अभिहित कराए ना अक्षय निधि। कृषि मुख्यतः डैश पशु मान निर्भर करुला गो महिषा आदि। मध्ययुगीय भारत में कृषि जमी समेत समस्त प्रकार जमी उपर राष्ट्र डैश रही मालिकाना स्वत्व अधिकार। गाथा सप्तशती रचयिता किए सातवाहन शासनकर्ता हल्ल। कार्पास चाष डैश अंचल कर महाराष्ट्र। जारफान बा केशर डैश अंचल कर काश्मीर। मौर्य राजत्व समय प्रजामंडल आदाय कर खजना को डैश करा कर। प्राचीन भारत में जो भारत व्यवसायी गोष्ठी दूर स्थान को माल गुड़े विक्रय नहीं जाती उक्त गोष्ठी को डैश कहुए ना स्वार्थवाह। क्षुद्र व्यवसायी कौन कहते हैं बणिक। मध्ययुग भारत में बुद्धि जातक डैश टी श्रमिक संगठन विषय वर्णना कराई ना 18टी। अमरावतीर प्राचीन नाम थिला धान्यकट्य। डैश 4 वर्ण ब्रह्मांक अंगर सृष्टि होता संबंध में वर्णना करा ना मनीषी मनु। प्राचीन भारतीय समाज गठन मुख्य वैशिष्ट्य थिला आश्रम। तो आश्रम प्रथम आश्रम कौन था ब्रह्मचर्य। तापर प्रथम आश्रम पर द्वितीय आश्रम आमर कौन था गृहस्थ। देन बानप्रस्थ। देन चतुर्थ है सन्यास। क्वेश्चन आसला आश्रम व्यवसाय चतुर्थ आश्रम कौन था सन्यास। मौर्य साम्राज्य राजवंश प्रतिष्ठा थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौटल्य अन्य नाम था चाणक्य। कृषि क्षेत्र में लगा खजाना व्यवस्था को डैश कहला ना कर। शिक्षालिपि प्रत्नतात्विक और साहित्यिक उत्पादन जना जाए डेक्कान और भारत दक्षिण भारतीय अंचल सर्वप्रथम डैश प्रसार होता ना कृषि। मध्ययुगीय भारत में डैश थिला जलसेचन मुख्य अवलंबन वर्षा जल मध्ययुग अवस्था। मौर्य युग व्यवहृत होता मुद्रा नाम था आहर्त मुद्रा। जाति प्रथार सर्वप्रथम विशेषत्व डैश को कहुए कौलिक वृत्ति। जाति कहले डैश को बुझाई थे गोष्ठी। भारतीय समाज मुख्यतः डैश केते प्रकार जाति देखा था 4 प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। भारतीय समाज डैश जाति को बेसी प्राधान्य दी जाए ब्राह्मण। देन एक मार्किया गोटे शब्द उत्तर प्रदान करते। प्राचीन भारत में जलसेचन संबंध में क्यों पुस्तक जानवा मिले ना गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती लेखक किए सातवाहन शासनकर्ता हल्ल। प्राचीन युग दक्षिण भारतर केउं स्थान में विभिन्न मसला प्रथम चाष करा केरल। मालबार उपकूल अंचल थी अर्थकारी फसल केउं अर्थकारी फसल चाष करा कार्पास एवं गोलमरीच। दाक्षिणात्य अंचल केउं कृषि करा अदा दालचीनी गोलमरीच। कार्पास चाष केउं अंचल कार्पास चाष महाराष्ट्र। प्राचीन भारत में कृषि उन्नति केउं अंचल होता आंध्र प्रदेश धान्यकट्य। प्राचीन भारत में केउं कृषि उपकरण व्यवहार होता लंगल टांगिया शाबल। प्राचीन भारत मुख्य फसल गुड़ा कौन कौन थी धान गहम बाली बाजरा आखु सोरिष बादाम। भारत केउं अंचल चंदन वृक्ष देखा जाए ना दक्षिणांचल। पानीय परीक्षा क्या कहुए सातवाहन राजत्व समय सरकारी जलाधिकार को। ओडायनिक कौन ना जल उत्तोलनकारी यंत्र निर्माणकारी संघ को ओडायनिक कहुला। अर्थशास्त्र रचयिता कौटल्य। कौटल्य अन्य नाम भी पचार चाणक्य विष्णुगुप्त। देन भागतुक किए प्राचीन भारत राजस्व अधिकारी। रायत घड़ीय क्या कहुए गाथा सप्तशती वर्णित जल उठेबा यंत्र को। देन
ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା ନା 1/6। କର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଖଜଣାକୁ କର କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରତିଭାଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ରୂପେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭେଟି ରୂପରେ ଫଳମୂଳ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଆମର ପ୍ରତିଭାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେବେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ନଗର ସଭ୍ୟତା ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ନା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300ରୁ 700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ନଗର ସଭ୍ୟତା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କେତୋଟି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରୀ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? 36। ସେଠି କିଏ? ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ମହାଜନ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେଟ୍ ବୋଲି ଏବେ ଜଣାଯାଉଛି। ପ୍ରାଚୀନ ସଂଘଟ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ପାଣି, ବ୍ରତ, ଗଣ ଗୋଷ୍ଠୀ। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଦର ନାମ କ'ଣ? କାଶ୍ୟ। ଶ୍ରେଷ୍ଠିନୀ କିଏ? ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଣିଜ୍ୟ ନଗରୀ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ମଥୁରା। ପାଣ୍ଡ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ନାମ ଥିଲା ମଦୁରାଇ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନାମ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁଗଡ଼। ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ମୁଦ୍ରା, ମଦ୍ୟ। ଭାରତରୁ ଚୀନକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? କାଚ ପାତ୍ର, ମୁକ୍ତା ଏବଂ ଗୋଟିମାଳି। ପାଣିନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ବୈଦିକ ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ? ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ପୁରାଣ। ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିଭକ୍ତ? 4ଗୋଟି। ଭୂଦେବ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମାଜର କେଉଁ ବର୍ଗରେ ଥିଲେ? ସମାଜର ପ୍ରଥମ ବର୍ଗରେ, ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଗରେ ଥିଲେ ଶୂଦ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗରେ ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବର୍ଗରେ ଥିଲେ ବୈଶ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଆଶ୍ରମ। 4ଟା ଆଶ୍ରମ ମନେ ରଖିବେ: ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଟୋଟାଲି ଜୀବନକୁ 100 ବର୍ଷ ଧରି ତା'ର ବିବାହୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଥମ 1ରୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଦେନ୍ 25ରୁ 50 ହେଲା ଗୃହସ୍ଥ, ଦେନ୍ 50ରୁ 75 ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ଦେନ୍ 75ରୁ 100 ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଏତିକି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ 2-3 ମାର୍କ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।